सो आगे बढ़ते हैं और मनस्थिति बंधनी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 41वां सूत्र, 41वां सूत्र जो है उसको समझेंगे। और 41वां सूत्र जो है वो क्या कहता है, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणे ग्रहीत्र ग्रहण ग्राहेषु ततस्थ तदज्जनता समापति है। सो 41वां सूत्र, क्षीण वृत्तेह। तो क्षीण वृत्तेह जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ ईच एंड एवरी वर्ड नाउ। तो क्षीण वृत्तेह मतलब whom the वृत्तिस हैव वीकेंड, अभिजातस्य well polished or purified, eve just like maneha of crystal, grahitra is cognizer, grahan is senses, and grahyeshu is in the objects of cognition, tatastha on which it stays and rests, tadad janata taking the color of that, samapati completion, complete absorption. So जब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ा ही सीधा और बड़ा ही सरल तरीके से महर्षि पतंजलि ने एक ऐसी चीज़ बताई जो हमारे लिए और आने वाले सभी साधकों के लिए बड़ा ही आवश्यक है। सो दिस इज द स्टेट वेयर योगी रियलाइजेस दैट द नोवर, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नोइंग थ्रू विच यू आर नोइंग द नोवर एंड द नोन टू whom you are trying to know are one himself, the seer. Like a pure transparent jewel, he reflects an unsullied purity. So this is an immediate goal of yoga. ये immediate goal of yoga है, a sufficiently clean and clear mind that can easily assimilate, can easily take on the truth of any truth it rests upon. Like a clear crystal takes on the exact color of the any object it is kept or it is rest upon. So just like a faultless jewel, when that jewel is placed on the surface, not only takes up its place but also its qualities. The process of occupying the same space and imbibing all the qualities of grahya, subject which being comprehended by grahit, that is your chitta, during the activity of grahan, that is your comprehension, in the state of one chitta. So where the knower, known and the knowing becomes one, that stage is your stage of samapati. That is the stage which is called the stage of samapati. तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जिसकी रजस तमस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हों, यानी कि जिसकी रजस और तमस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हों, ऐसे स्वच्छ चित्त का अति निर्मल स्फटिक मणि के समान जीवात्मा इंद्रियों और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर के समान भाषित होना समापति कहलाता है। तो रजस और तमस वृत्तियाँ क्षीण हो गई हैं, सात्विक प्रवृत्तियाँ पूरी तरह से प्रदीप्त हैं। ऐसे स्वच्छ चित्त का अति निर्मल स्फटिक मणि के समान जीवात्मा इंद्रियों और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित होकर और उसके समान ही भाषित होना समापति कहलाता है। तो आप समझिए कि संप्रज्ञात समाधि में ग्रहीतु, ग्रहण और ग्राह्य इन तीन प्रकार के पदार्थों में होती है। जब योगाभ्यासी का चित्त विवेक, वैराग्य और अभ्यास से विशुद्ध हो जाता है, तो जो योगाभ्यासी है, जो योग की साधना कर रहा है, जब उसका चित्त विवेक, वैराग्य और अभ्यास से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब वह जिस पदार्थ का साक्षात्कार करना चाहता है उसमें अधिकार पूर्वक चित्त को संयुक्त करता है। तो अगर आप चित्त को संयुक्त करते हैं किसी भी पदार्थ में उसके बारे में जानने के लिए, तो आप अगर
ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो नेचुरली आप ब्रह्म के साथ अधिकारपूर्वक अपने चित्त को उसमें संयुक्त करेंगे, तब स्थूल भूतों से संबद्ध करता है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ें दिखती हैं वो स्थूल ही दिखती हैं। तो वह उस अवस्था में चित्त स्थूलों के समान प्रतीत होता है, क्योंकि स्थूल भूतों में होता है तो चित्त स्थूल भूतों के समान दिखाई देता है। और जब वह सूक्ष्म भूतों से संबंध करता है तो उसके समान प्रतीत होता है। स्थूल भूतों के साथ जब संबंध करेगा तो स्थूल भूतों के समान दिखेगा, सूक्ष्म भूतों के साथ अगर संबंध करेगा तो सूक्ष्म दिखाई देगा। जब इंद्रियों से संबंध करता है तब चित्त इंद्रियों के समान ही भाषित होता है। जब साधक अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए चित्त को अपने स्वरूप जीवात्मा से संबंध बना लेता है, यानी कि जब साधक अपने स्वरूप के साक्षात्कार करने के लिए अपने स्वरूप के साथ, अपने चित्त के साथ, अपनी जीवात्मा के साथ संबंध बना लेता है, तब चित्त आत्मा जैसा ही प्रतीत होता है। इस स्थिति को समझाने के लिए स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया गया है। जैसे कि स्फटिक मणि के समीप अगर लाल, पीला, नीला, हरा कोई भी रंग अगर रख दिया जाए तो वह मणि बिल्कुल उसी कलर में दिखाई देगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका चित्त और आत्मा में यहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस तो है डेफिनेटली, बट बिल्कुल स्फटिक मणि के समान आपका चित्त वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध चित्त भी जिस पदार्थ से संबंध होता है, मतलब कि अगर वह भौतिक पदार्थों में संबंध बनाएगा तो भौतिक जैसा दिखेगा, आध्यात्मिक चीज़ों से संबंध बनाएगा तो आध्यात्मिक दिखेगा, आत्मा के साथ संबंध बनाएगा तो आत्मिक दिखेगा। जब रजोगुण तमोगुण प्रधान होते हैं तब सत्वगुण अप्रधान रहता है, तब समाधि भंग हो जाती है। मतलब समाधि लगी हुई है जब आप सत्वगुण में हैं, लगना शुरू हुई है, और जब तक सत्वगुण बना हुआ है तब तक समाधि लगी हुई है, और जैसे ही रजो और तमोगुण फिर से प्रधान होना शुरू होंगे तो आपकी समाधि भंग हो जाएगी। यहाँ पर ग्रहित्र से जीवात्मा, ग्रहण से इंद्रियां और ग्राह्य से स्थूल सूक्ष्म भूतों को ग्रहण करने के बारे में समझना चाहिए। मतलब जीवात्मा जो है उसको ग्रहित्र कहा गया है, ग्रहण करने का जो माध्यम है वो आपकी इंद्रियां हैं, और ग्राह्य जो है वो स्थूल भूत है। तो इससे पता चलता है कि द नोवर जो है वो कौन है? और फिर उसके बाद नोइंग का जो तरीका है वो आपकी चित्त ग्रहण करने के तरीके जो हैं वो इंद्रियां हैं। एंड दो नोन आर वन, नोन जो है वो आपका जीवात्मा हो गया, और जिसको आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो आपका जो ग्राह्य करने वाले हैं, आप जिस चीज़ का ग्राह्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ग्राह्य मतलब बेसिकली जिसको आप ग्राह्य करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्थूल सूक्ष्म भूत है हो गए आपके। तो इस तरह से ग्रहित्र और ग्रहण और ग्राह्य इन तीनों का समझ में आता है कि ग्रहित्र जो है वो कॉग्नाइज़र है, ग्रहण जो है सेंसेस हैं, यानी कि ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं, और जो ग्राह्य है इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन, जो दिखाई देगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉग्निशन में स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पर ग्रहित्र जो है यानी कि जो कॉग्नाइज़र है, जो देख रहा है, वो जीवात्मा है। तो आप किसी के साथ भी अगर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति को समापति कहा गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे ये समझेंगे कि सवितर्क समापति, समापति का अर्थ ये भी है कि समाधि कहा गया, जहाँ पर आप जिस चीज़ को खोजना चाह रहे हैं, जिस तरीके से खोज रहे हैं और जो खोज रहा है, ये तीनों एक ही हो जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल तीनों के तीनों एक ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि आप आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको आत्मा ही समझ में आएगी। अगर आप किसी स्थूल भूत या सूक्ष्म भूत से जोड़ेंगे तो वैसा ही आएगा। तो अब हम समझेंगे सवितर्क समाधि क्या है, सवितर्क समापति। तो तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्क समापति ही। तो यहाँ पर क्या कहा कि तत्र उन समापतियों में शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, मतलब जहाँ पर शब्द अर्थ और ज्ञान है, शब्द अर्थ और उसका ज्ञान,
So jnana is the knowledge, vikalpa are imaginary things as per the vrittis, and sankirna means mixed together in such a way as to cause the confusion. तो शब्द, अर्थ और ज्ञान में अगर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें तो वहाँ पर सवितर्क और निर्वितर्क की अवस्था आ जाएगी। तो हमें ये समझना है कि सवितर्क समाधि क्या है। सो इन दैट स्टेज, इन दैट सूत्रा ऑफ समापति और इन समापति, सवितर्क समापति इज दैट विच इज एन एडमिक्सचर ऑफ शब्द, अर्थ एंड ज्ञान or the vikalpas of the words, their meanings, their knowledge causing a confusion in the perception। तो जो समापति कर रहा है उसके चित्त में एक confusion क्रिएट करना और यह दिखना, इसे सवितर्क। सो एट दिस स्टेज विच इज़ कॉल्ड सवितर्क समापति, द वर्ड, मीनिंग एंड द कंटेंट आर ब्लेंडेड एंड बिकम स्पेशल नॉलेज। तो इसको एक दिव्य ज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर शब्द, अर्थ, ज्ञान समाधि में अगर कुछ मिलता है तो इट विल बी डिफरेंट। देयर इज ए कॉन्टेम्पलेशन, द कॉन्टेम्पलेशन दैट इज मिक्सड अप विथ इमेजिनेशन बेस्ड ऑन द वर्ड्स। सो जो विकल्प है वो शब्द के अधीन है, द परसेप्चुअल और लॉजिकल ऑब्जेक्ट, एंड इट इज रिलेटेड आइडिया इज कॉल्ड सवितर्क विथ रीजनिंग, एंड इट इज ए पार्ट ऑफ संप्रज्ञात समाधि। तो हम इसको हिंदी में समझेंगे तो उन समापतियों में जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त होती है वह सवितर्क समापति कहलाती है। तो जहाँ पर देयर इज ए ब्लेंड ऑफ शब्द, अर्थ एंड ज्ञान, इट इज कॉल्ड सवितर्क समाधि। अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या कहा है। तो इसके बारे में ये कहा गया कि in the state of samadhi on account of alternating the consciousness between, मतलब आपका चित्त चेतना के साथ में है, सो यू आर ऑल्टरनेटिंग द कॉन्शियसनेस बिटवीन वर्ड, ट्रू नॉलेज एंड द सेंस परसेप्शन। शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, मतलब कि देयर इज ए ऑल्टरनेटिंग कॉन्शियसनेस बिटवीन द वर्ड, ट्रू नॉलेज एंड द सेंस परसेप्शन। द मिक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज सवितर्क समाधि। It should be remembered that samapati or samadhi is not a particular state, it covers a whole range of awareness comprising a field of superconsciousness. So it is not one stage, it is a combination of multiple stages. The waking state can also be described as the field of consciousness. For in it are included several activities such as talking, walking, laughing, different stages. As the samadhi becomes deeper and deeper, the aspirant goes into finer and finer realms of the consciousness. The first state of superconscious mind is called savitarka. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सवितर्क क्या है। तो सवितर्क कहा कि जब योगाभ्यासी गौ, घटादि स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र कर उसका साक्षात्कार करता है, तब शब्द, अर्थ और ज्ञान एक रूप में दिखाई देते हैं। मतलब कि जब योगाभ्यासी गौ या घट आदि स्थूल पदार्थों में चित्त को एकाग्र करेगा अगर, तो और एक साक्षात्कार करना चाहता है, तब शब्द, अर्थ और ज्ञान एक रूप में ही दिखाई देंगे। वास्तव में शब्द अर्थ से पृथक है और अर्थ शब्द से पृथक है। सच्चाई ये है कि शब्द अर्थ से पृथक होता है, अलग होता है, और अर्थ शब्द से पृथक होता है। ज्ञान शब्द और अर्थ से पृथक है। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द शब्द, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द अर्थ, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द ज्ञान, एंड ऑल आर डिफरेंट। क्योंकि गौ शब्द के धर्म उदात्त, अनुदात्त और भिन्न भिन्न ध्वनियों में बोला जाना तथा मुख से उच्चारित होना आदि है। गौ शब्द का अर्थ जो पशु है उसका धर्म शब्द से भिन्न है, जैसे रूप, रंग, चौड़ाई, लंबाई आदि। ज्ञान के धर्म, शब्द और अर्थ भिन्न है। तो गौ शब्द का अर्थ जो है पशु है और उसका धर्म शब्द से भिन्न है। उसका धर्म कैसा होगा हमें नहीं पता है। जैसे रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई कैसी होगी हमें नहीं मालूम है। अब ज्ञान के धर्म, शब्द और अर्थ भिन्न हैं। जैसे पदार्थ के स्वरूप को प्रकाशित करना है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में उत्पन्न होना आदि। तो आप समझ सकते हैं कि एक शब्द
जो है वो शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द का भी शब्द, अर्थ और ज्ञान, अर्थ का भी शब्द, अर्थ और ज्ञान का भी शब्द, अर्थ और ज्ञान सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए, और क्योंकि जब आप इस पे साक्षात्कार करना चाहेंगे सवितर्क अवस्था में, तो ये तीनों एक ही दिखाई देंगे, और इसलिए इसको हम सवितर्क समाधि कहते हैं। मन को एक ही विषय में अधिकारपूर्वक रोकना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इसी कारण यह भी है कि योगाभ्यासी को यह बताया जाता है कि चित्त बहुत चंचल है, परंतु प्राय यह नहीं बताया जाता कि यह जड़ पदार्थ है और इसको जीवात्मा चलाता है। यदि मन के विषय में उचित प्रशिक्षण दी जाए तो कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। तो जब संकेत शब्द की स्मृति से निवृत्ति हो जाने पर आगम और अनुमान ज्ञान के विकल्पों से रहित समाधि प्रज्ञा में अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थित अर्थ उस अपने स्वरूप के ही आकार से अवधारित होता है, तब निर्वितर्क समापत्ति होती है। तो हमें ये समझना है कि सवितर्क के बाद अगला निर्वितर्क क्या है। तो निर्वितर्क में हम देखते हैं आगे क्या है। निर्वितर्क में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मेवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तो स्मृति मीन्स मेमोरी। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान का पहले ब्लेंड था। जहाँ पर भी, जिसमें भी, जिस चीज़ को भी आप कर रहे थे, चाहे वो आत्म साक्षात्कार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर शब्द, अर्थ एंड ज्ञान बोथ वेयर, ऑल द थ्री वेर कंबाइंड, दे वेर अपेयरिंग एज ए वन इन निर्वितर्का, इन सवितर्का। नाउ वी विल सी व्हाट इज निर्वितर्का। सो स्मृति मीन्स मेमोरी, परिशुद्धो मीन्स complete purification, Swarup one's own form, Shunya is devoid of, as if earth is the object or the purpose. Matra means only, Nirbhas means shining, and Nirvitark without any Shabd, Arth and Gyan, or the blending of Shabd, Arth and Gyan. So after clarifying the memory, so whatever accumulations are there, मतलब मेमोरी कैसे प्यूरिफाई होगी, जब पूरी तरह से संस्कार शून्य होने लगेगा। संस्कार शून्य जब तक नहीं होगा तब तक देयर इज नो चांस ऑफ दैट योर मेमोरी विल बी इरेस्ड। सो आफ्टर क्लैरिफाइंग द मेमोरी, व्हेन द माइंड इज एज इफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड द ट्रू नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज अलोन शाइनिंग विद इन, इज कॉल्ड निर्वितर्क। जहाँ पर तर्क ना हो, जहाँ पर रीजनिंग ना हो, द ट्रू नेचर ऑफ द नॉलेज इज रिवील्ड टू यू। तो So through this method, normally आप देखेंगे कि what is निर्वितर्क, when the purified memory of the word and the idea, the samapati, the contemplation, that is illumination of the only the perceptual or logical object, is assimilated knowledge of the nature of the object, free from erroneous mental projections. Now mental projections means there are no sanskaras which have got the memories which can have an impact. So you have clarified, you have removed that memories, as if the mind has no form of its own now, is called nirvitark, because there is no tark now. Till mind and its memories are there, there will be tark. Also as a part of sampragya samadhi, because it is as if, so mind is still subtly it is present. So in nirvitark samadhi, the difference between the memory and the intellectual illumination is disclosed. Memory is cleansed and consciousness shines without the reflection. When the memory is completely cleansed and purified, जब आपकी स्मृति पूरी तरह से शुद्ध हो गई है, माइंड टू इज ऑल्सो प्योरिफाइड, सो आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। बोथ सीजेस टू फंक्शन एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज, सो बोथ सीजेस टू फंक्शन एज डिस्टिंक्ट एंटिटीज। ए नो माइंड स्टेट इज एक्सपीरियंस, जहाँ पर एक ऐसा स्थिति आ जाती है जहाँ पर आप बिना मन, मतलब देर इज़ नो माइंड, एक स्टेट आ जाती है, एंड कॉन्शियसनेस अलोन मैनिफेस्ट। तो वहाँ पर मन का कोई भी काम नहीं चल रहा होता है, there is only the chitta which manifests, shining unblemished without reflection of external objects. This is called निर्वितर्क समाधि। तो निर्वितर्क समाधि में आप देखेंगे कि स्मृति पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाती है, संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, और जब संस्कार समाप्त होंगे तभी स्मृतियाँ भी समाप्त होंगी, और चित्त अपने आत्मस्वरूप में निर्भासित होकर पूरी तरह से विलक्षण बन जाता है। तो शब्द, संकेत, आगम और अनुमान ज्ञानों से विकल्प की स्मृति की निवृत्ति हो जाने पर
ग्रहण स्वरूप से शून्य हुई जैसी अर्थमात्र से भासने वाली अर्थात अर्थमात्र का ही प्रकाश करने वाली निर्वितर्क समाधि है। तो शब्द और अर्थ, तो शब्द हमने देख लिया, शब्द के संकेत। अब शब्द समाप्त हो चुका है, आगे केवल अर्थ बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपको अर्थ और उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान, इसके बारे में हमें सोचना है। तो अर्थ के बारे में हमें देखना है। तो अर्थमात्र सी भासने वाली अर्थात अर्थमात्र का ही प्रकाश, जो अर्थ है, जो ज्ञान है, केवल उसका प्रकाश ही निर्वितर्क समापति कहलाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप इसको कई बार सुनेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा आएगा। सो निर्वितर्क इज द समाधि विदाउट आर्गुमेंटेशन, विदाउट ए कन्फ्यूजन ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेमली नेम, फॉर्म एंड मीनिंग। मतलब शब्द, अर्थ और ज्ञान जहाँ पर नहीं है। इन इट देर इज नीदर द सब्जेक्टिव अवेयरनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉर दैट ऑफ द वर्ड। मेमोरी बिकम्स एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम द पास्ट इंप्रेशंस एंड एसोसिएशंस। तो आपकी जो स्मृति है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं। यूजुअली आवर मेमोरी इज नॉट क्लियर, फॉर अस मेमोरी कॉन्स्टिट्यूट्स द कलेक्शन ऑफ पास्ट impressions. Smriti is an independent awareness of which the impressions are embedded, and even if everything of the past is cleared up, the smriti remains. तो सब कुछ साफ होने के बाद भी स्मृति रूप में वो भी रह जाता है कि पास्ट की चीज़ें नहीं हैं अभी। सो ऑन द टैबलेट ऑफ स्मृति देर आर पास्ट इंप्रेशंस विच प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द डीपर स्टेट्स, क्योंकि काफ़ी पुरानी है तो डीपर स्टेट्स में हूँ। In the waking state, the reproduction is brought about by conscious thinking, but in samadhi, they come up on their own because they are in the deeper level. So sometimes in this deeper state of consciousness, impressions of early childhood are seen, but if all these impressions are cleared off, then the memory does not disappear, because memory is different from the impressions. तो जो एक स्मृति है वो एक अलग चीज़ है, और जो संस्कार हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ हैं। लेकिन स्मृति का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो संस्कारों को फॉर्म करती है। इट इज़ एज ए ब्रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द माइंड और थॉट, सिमिलरली वृत्ति कॉल्ड मेमोरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट इंप्रेशंस। तो जो वृत्ति है, डेफिनेटली वृत्ति कंट्रीब्यूट करती है संस्कारों के लिए, लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों दो अलग चीज़ें हैं। स्मृति इज अवेयरनेस ऑफ ओन सेल्फ एंड रिमेंबरिंग दैट। तो आप समझिए कि निर्वितर्क, हमने शब्द, अर्थ और ज्ञान को एक रूप में प्रकट होना सवितर्क है बुद्धि के साथ, और जब स्मृति की शुद्धता हो जाए पूरी तरह से और शब्द, अर्थ, ज्ञान पूरी तरह से शांत हो जाएं और अपने चित्त अपने शुद्ध सात्विक स्वरूप में निर्भास करे, तो उस स्थिति को हम निर्वितर्क अवस्था कहते हैं। तो अगला सूत्र जो है वो है सविचार और निर्विचार। तो 44th सूत्र एक्सप्लेन्स अबाउट व्हाट इज सविचार एंड निर्विचार। सो 44th सूत्र सेज एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सो etaya means by these, eva is also, savichar is with vichar with thoughts, निर्विचार without thoughts। तो यहाँ पर क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने कि इस सवितर्क और निर्वितर्क समापति के वर्णन से ही सूक्ष्म विषयों वाली सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन समझ लेना चाहिए। तो ही हैज़ वेरी क्लियरली टोल्ड कि यह जो सवितर्क और निर्वितर्क हमने बताया, उसी को हमें सविचार और निर्विचार के रूप में भी समझना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो बाय दिस एक्सप्लेनेशन अलोन सविचार समाधि, निर्विचार समाधि एंड द सटलर स्टेजेस ऑफ समाधि हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो बात वही हो गई कि हमने जो आपको शब्द, अर्थ और ज्ञान का एक रूप में भाषित होना और फिर उन सब की स्मृति भी समाप्त हो जाना और चित्त का अपने स्वरूप स्थिति में पूरी तरह से निर्भास होना निर्वितर्क, और उससे पहले शब्द, अर्थ और ज्ञान में रहना सवितर्क।
आप समझ सकते हैं। और इसी को, क्योंकि सवितर्क जो है सविचार, क्योंकि विचार के साथ है, और निर्वितर्क जो है निर्विचार, जहाँ पर आपके अंदर विचार नहीं है। तो आफ्टर निर्वितर्क देयर आर 4 मोर स्टेजेस, नेमली सविचार, निर्विचार, आनंद एंड अस्मिता। तो निर्वितर्क के बाद देर आर 4 मोर स्टेजेस इन समाधि विच इज कॉल्ड सविचार, निर्विचार, आनंद एंड अस्मिता। द वर्ड सूक्ष्म विषय मीन्स सटल स्टेजेस ऑफ समाधि। सूक्ष्म विषय व्याख्याता का अर्थ है कि सटल स्टेजेस ऑफ समाधि। सो दैट इज योर आनंद एंड अस्मिता इन विच द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्यूजन इज ब्लिस एंड अवेयरनेस रेस्पेक्टिवली। सो जब आप सूक्ष्म विषय की बात करते हैं तो वहाँ पर आप आनंद और अस्मिता स्टेज जो है समाधि की, उसकी बात करते हैं। और यहाँ पर देर इज ए फ्यूजन ऑफ ब्लिस, आनंद, और देर इज ए अवेयरनेस ऑफ दैट ब्लिस, दैट इज अस्मिता। सो इन द समाधि बिफोर सविचार द स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द नेम ऑफ, इन इट्स नेम, फॉर्म एंड क्वालिटीज। तो सवितर्क में क्या है, जो स्टूडेंट है, जो साधक है, उसको जो कुछ भी दिख रहा है शब्द, अर्थ और ज्ञान के रूप में दिख रहा है। लेकिन जब इन सभी चीज़ों की स्मृतियाँ समाप्त हो जाएं, शुद्ध चित्त केवल अपने आत्मस्वरूप में निर्भासित होना शुरू होता है, तब वहाँ पर सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता के रूप में आगे बढ़ता है। सो दीज 3 क्वालिटीज आइदर ऑल्टरनेट विथ ईच अदर और एसेंशियल नेचर इज परसीव्ड इन सविचार। द होल प्रोसेस इज थ्रू रिफ्लेक्शन। तो सविचार जो प्रोसेस है, इट इज़ थ्रू रिफ्लेक्शन, देर इज़ नो फॉर्म प्रेजेंट। तो यहाँ पर शब्द, अर्थ और ज्ञान कोई स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं रहता। दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यू मस्ट सिट डाउन क्वाइटली एंड मेडिटेट ऑन शिवा और एनी ऑब्जेक्ट। द कॉन्सेंट्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। द वे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन शिवा इज योर रिफ्लेक्शन। देर इज नो वर्ड थिंकिंग, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, बट द फोकस ऑन शिवा इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ शिवा। सो these three either alternate with each other or essential nature is perceived in savichar. The whole process is through the reflection. There is no form present. So शब्द अर्थ ज्ञान नहीं है यहाँ पर, it is totally reflection which you have gained after savitark and nirvitark. The process of reflection has no language. मतलब जो रिफ्लेक्शन वाली बात है उसमें कहीं कोई लैंग्वेज नहीं, बट ऑर्डिनरी थिंकिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स language. For example, when we think about geography, when we think about science, religion, history or present or future, we use language. लेकिन यहाँ पर there is no language. Language is present during the state of savitark and nirvitark. शब्द, अर्थ and ज्ञान, because there is a form. But here there is no form. This is only a reflection. तो आप समझिए कि जब हम सविचार निर्विचार की बात कर रहे हैं, जो कि आगे की स्थितियाँ हैं, है ना, आगे की स्थितियाँ हैं ये, तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इस सूत्र में बतलाया गया कि सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति की व्याख्या से ही सविचार और निर्विचार को समझना चाहिए। देश उस वस्तु का ऊपर नीचे बायां दायां भाग, जिस पे भी आप समाधि लगा रहे हैं, काल जिस समय उस वस्तु का साक्षात्कार किया जा रहा है और निमित्त जिस उपादान कारण से उसकी प्राप्ति या उत्पत्ति हुई है। तो जिसमें देश काल निमित्त का ज्ञान नहीं रहता, मतलब देश काल निमित्त का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ रिफ्लेक्शन है, सिर्फ सूक्ष्म विषय में आप उसको समझ रहे हैं। तो जिसमें देश काल और निमित्तों का ज्ञान नहीं होता, सूक्ष्मभूत तन्मात्रादि वस्तुओं का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है, वह निर्विचार है। तो सविचार और निर्विचार, तो सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता। तो सवितर्क निर्वितर्क के बाद की जो स्टेज है सविचार विथ विचार विथ रिफ्लेक्शन। और जब देर इज नो रिफ्लेक्शन, देर इज ओनली प्योरिटी, देर इज ओनली द नॉलेज, उसे हम कहते हैं निर्विचार, जहाँ पर पूरी तरह से शुद्धता आपके अंदर आ जाती है। तो अब हम अगला सूत्र देखेंगे, 45वां सूत्र, 45th सूत्र, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सो सूक्ष्म विषयत्वम मतलब द सटल स्टेजेस ऑफ समाधि, च एंड अलिंग इज प्रकृति एंड पर्यवसनम इज एक्सटेंशन. So these stages of samadhi in respect to the subtle objects extends up to
प्रकृति। तो जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत रहती है। इस सूत्र में जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता की सीमा का उल्लेख है कि जड़ पदार्थ जो हैं उनकी सीमा कहाँ तक है, तो वह प्रकृति तक, आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। जिन सूक्ष्म अणुओं से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, यानी कि तन्मात्राएं, उनका उपादान कारण तन्मात्रा सूक्ष्मभूत है, अर्थात भूमि के अवयव जो सूक्ष्म अणु हैं उनका उपादान कारण तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं का उपादान कारण अहंकार है। हाउ दिस तन्मात्रास आर फॉर्म? तन्मात्रास आर फॉर्म फ्रॉम अहंकार। वह तन्मात्राओं से सूक्ष्म है। सो पंचमहाभूतास आर द ग्रॉसेस्ट एंड तन्मात्रास आर द सटलेस्ट। अहंकार का उपादान कारण महत्तत्व है। सो अहंकार इज ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम महत्तत्व। वह अहंकार से सूक्ष्म है एंड इट इज मोर सटलर देन द अहंकार। महत्तत्व का उपादान कारण क्या है? सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ महत्तत्व? सो द सोर्स ऑफ महत्तत्व इज प्रकृति। एवरीबडी नोज दैट। प्रकृति का कोई उपादान कारण नहीं है, बट देर इज नो सोर्स ऑफ प्रकृति। इवन दो इफ यू गो विद द डीपर लेवल ऑफ समाधि, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय द पुरुषा। एवरीथिंग, पूरा का पूरा उसी शिव जी के ही रूप का एक अंश है। लेकिन टू मेक इट अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ योगा फिलोसफी, प्रकृति का कोई सोर्स नहीं, प्रकृति एग्जिस्ट। ठीक है। तो यद्यपि जीवात्मा और परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म पदार्थ हैं, इवन दो जीवात्मा एंड परमात्मा दे आर सटलर देन द प्रकृति, परंतु वे भी जड़ पदार्थ का उपादान कारण नहीं है, बट दे आर नॉट द उपादान कारण ऑफ एनी जड़ पदार्थ। सो व्यास भाष्य में पुरुष को महत्तत्व आदि पदार्थों का निमित्त कारण माना गया है। तो महर्षि व्यास explains that Purusha is the main reason for महत्तत्व and other things. ईश्वर को महत्तत्व आदि पदार्थों का निमित्त कारण स्वीकार करने से यह बात सिद्ध भी हो गई कि सृष्टि की रचना ईश्वर करता है। तो ईश्वर ने ही महत्तत्व की रचना की, और जब महत्तत्व की रचना की तो पंचमहाभूत भी उसी से बने। सो दिस शोज दैट ईश्वरा इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड ईश्वरा हैज़ द प्रकृति और द शक्ति इनसाइड। सो इस वर्णन से साधक को जहाँ यह परिज्ञान होता है कि जड़ पदार्थ का उपादान कारण, जड़ पदार्थ मतलब पंचभौतिक, उपादान कारण क्या है? सो व्हाट इज उपादान कारण ऑफ जड़ पदार्थ? दैट इज पंचमहाभूतास, पंच तन्मात्रा सर्द जड़ पदार्थ। एंड सृष्टि की रचना कैसे होती है? सृष्टि की रचना अहंकार, महत्तत्व, पुरुष प्रकृति, अल्टीमेटली ईश्वरा हु इज द मेन रीजन फॉर ऑल दिस। जब योगाभ्यासी ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लेता है तो ईश्वर के प्रति भावना बढ़ जाती है। तो सूत्र basically when we talk about this, the subtlest level of nature, prakriti is consciousness. This only we were talking in Hindi. Now when consciousness dissolves in the nature, चित्त जब प्रकृति में dissolve होता है, it loses all marks and becomes pure. By exploring the subtle particles of nature, then consciousness reaches its goal. It is the state of complete cessation of all the fluctuations of mind, that is subtle, then Mahat, one of the natures of the Prakriti. So the sutra can be clearly looked upon as a supportive view of point that the happiness is in the process of meditation. So Patanjali here says that the sukshma vishayatva of the object can go up and end up in alinga stage of the category. Alinga means which is not having form. So the basic difference between the ling and alinga, ling is your actual vishayas which are having the form like panchmabhutas, but aling is your sukshma vishayas, which is your tanmatras, which is your ahankar, which is your mahatattva, which is your prakriti. So that means the subtleness of the subjects chosen for the meditation as experienced during the different stages of meditation
goes on becoming finer and finer till the level of experience of alinganess is experienced. So you start with the linga, you start meditating on a linga, and you start meditating and you go deeper and deeper, and your meditation becomes finer and finer. So from linga, that is your panch bhautik nature, go to the sukshma vishayas of that panch bhutas, and you ultimately end up with panch tanmatras through indriyas, your manas, ahankar, mahatattva. So till you experience the alinganess or the no form state, the meditation continues. So total attributelessness is experienced about that subject at the end of the perfection of meditation or in the state of highest state of samadhi. Actually, even this is not the ultimate, but the penultimate stage in the attainment of goal of yoga. The final goal is one step further beyond alinga, which is again not seen, because beyond alinga, mool prakriti pradhan, in the realization of purush tattva, purush khyati, or otherwise formally designated as kaivalya. So once you cross this purusha or beyond the alinga, means which is not having form, but as we are talking about the योग सूत्र, so we have to be there up to the prakriti. तो प्रकृति के बाद पुरुष की जब हम बात करते हैं, और पुरुष ख्याति, द अल्टीमेट नॉलेज, द कैवल्य, वंस वी रीच, सो दैट इज द अल्टीमेट experience what is expected here. So the degree of the subtleness of the subject ends in alinga. So whatever meditation, your shabd arth gyan, then smriti also is erased. So the sanskaras of shabd arth gyan, then sanskaras also, that smriti and abhyas and vairagya, with vairagya you have removed everything. Then you enter in ananda, and then you are in that asmita state. So this is your 45th sutra.